तो जैसा कि आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग जो है आज सीखने वाले हैं स्क्वायर के बाद क्यूब रूट। क्यूब रूट मीन्स घनमूल। घनमूल कैसे निकाले एकदम शॉर्ट समय में, उस चीज़ की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो घनमूल सबको पता है, पावर। अगर कोई भी इस तरह का छतरी बनाया है और लिखा है यहाँ पे 2, तो इसको बोलते थे वर्गमूल, मतलब ये है स्क्वायर रूट। लेकिन जब इसी को 2 के बजाय लिख दिया जाए 3, तो कहते हैं उसको घनमूल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। तो अब जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से घनमूल निकाले कम समय पे, उसको देखें, जो कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरह का देखा जाता है उसको हम लोग देखेंगे आखिरी में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक छोटे से ट्रिक के साथ। ट्रिक हमारा ये है कि जब भी आखिरी में दिखेगा 2 तो हम लोगों को लिखना है 8, और अगर आखिरी में दिखेगा 8 तो हम लोगों को लिखना है 2, और जब भी आखिरी में दिखेगा 3 तो हम लोगों को लिखना है 7, और जब भी आखिरी में दिखेगा 7 तो हम लोगों को लिखना है 3। क्योंकि ये ट्रिक है तो ये कैसे आया वो भी एक वीडियो में मैं डालूंगा, लेकिन यहाँ पे उसको डिस्कस करने में समय जाएगा व्यर्थ, इसलिए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन में। बात है यहाँ घनमूल की, तो क्या करना है, आखिरी में दिख रहा है हम लोगों को 6, तो 6 का मतलब यहाँ पे लिख देना है 6, और पीछे से 3 डिजिट को हम लोग कर देंगे कट, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग क्यूब रूट की। बचा कितना, 97। तो हम लोगों को ऐसा नंबर सोचना है जिसका क्यूब इसके आसपास हो। तो हम लोगों को पता होगा 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 125। 5 का क्यूब जो होता है वो होता है 125, और 4 का क्यूब जो होता है वो होता है 64। तो हम लोगों को हमेशा लेना है वो नंबर जो इससे छोटा हो। तो 5 में जाएंगे तो हो जाएगा बड़ा, तो 4 वाला जो है ये है छोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 46। एकदम शॉर्ट समय में हम लोगों ने निकाल लिया तुरंत से एक क्यूब रूट। उसी तरह अगला बात करते हैं, तो इसके लास्ट में है 7, और जब भी हो लास्ट में 7 तो हम लोगों को लिखना है 3, तो हमको इसको काटते हुए लिख देना है 3। अब बचा 148। 148 का जब बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आएगा। 5 का क्यूब आप लोगों को अभी पता है चला है यहाँ पे 125, और 6 का क्यूब आप लोगों को याद होगा जो कि होता है 216। तो यहाँ पे 6 का क्यूब हो जा रहा है बड़ा, क्योंकि है 148, तो हम लोग लेंगे 5 का क्यूब मीन्स 53। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट में जिसका दिख रहा है 1 दिखे तो इसका पहले 3 डिजिट काटते साथ लिख देना है 1। अब यहाँ पे नंबर बचा है 753, और हम लोगों को पता है 753 जो है वो लाई करेगा, वो कहाँ पे आएगा, तो 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में। 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में 10 का क्यूब आप लोगों को होगा याद जो कि होता है 1000, और 9 का क्यूब भी होगा याद जो कि होता है 729। अगर आपको नहीं याद है तो कम से कम एटलीस्ट 20 तक का क्यूब्स याद करके रखना होगा, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाने वाला है 91। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लास्ट में है 8, और मैंने कहा जब भी हो लास्ट में 8 तो हम लोगों को लिखना है 2। तो लास्ट के 3 डिजिट काट के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2, और बचा कितना 1404। 1404 जो है वो किसके रूट के बीच में लाई, मतलब किसके क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो वो देखना है। तो ये आपका हो जाएगा 11 का क्यूब और 12 का क्यूब। 11 का क्यूब आप लोगों को याद होगा 1331, और 12 का क्यूब भी शायद आप लोगों को याद होना चाहिए जो कि होता है 1728। और यहाँ पे है 1404, तो ये लेते ही हो जाएगा बड़ा, तो हम लोगों को लेना होगा 11 का क्यूब मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 112। ये रहा हमारा सवाल का हुआ जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोगों
को भी साथ ही साथ आप कोशिश करना है ट्राई करने का, क्योंकि हमने इतना बताते हुए आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ गया होगा। तो कोशिश कीजिए कि खुद से भी बने तो बनाएं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में 5, तो 5 का तो हम लोग लिख देते हैं 5, लास्ट का 3 डिजिट कट। 15 यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को पता होगा 4 का क्यूब होता है 6, 4 का क्यूब तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, 64 होता है। यहाँ पे 4 का नहीं, हमको लिखना है 2 का क्यूब जो कि होता है 8, और 3 का क्यूब जो कि होता है 27। चूँकि 27 है बहुत बड़ा 15 से, इसलिए हम लोग ले लेंगे 2 और इसका आंसर हो जाएगा 25। ये रहा आंसर। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये है आपका लास्ट में 4, तो 4 के लिए हम लोग लिख देंगे 4, पीछे से करेंगे 3 डिजिट कट, बचेगा 39। यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं, अगर 3 का क्यूब था 27, 4 का क्यूब सबको याद है 64, मतलब ये 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आएगा, तो 3 का क्यूब लिखते हैं हम लोग 27 और 4 का क्यूब 64। तो क्योंकि 64 हो जाएगा बड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और आंसर हो जाएगा आपका 34। ये एकदम छोटा सा ट्रिक है क्यूब निकालने का, जिसको हम लोग याद कर नहीं सकते हैं लेकिन समझ तो सकते हैं। अब ये जो है आपका लास्ट में दिख रहा है 8 जब भी दिखे तो हम लोगों को लिखना है 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 और ये 3 डिजिट लास्ट का करेंगे कट। अब हम लोगों को दिख रहा है नंबर 238, तो ये लाई करेगा किसके बीच में, तो ये आएगा आपका 6 का क्यूब और 7 का क्यूब के बीच में। आप लोगों को याद होगा 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब का बात करेंगे तो 343। चूँकि 343 बड़ा हो जाएगा इससे, तो हम लोग बात करेंगे 6 से और यहाँ लिख देंगे 6 और 62 बन के ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग दशमलव वाला भी देखेंगे कि किस तरह से अगर दशमलव आ जाए तो हम लोग उसको हल करेंगे। इसके आखिरी में दिख रहा है 5, तो हम लोग लिख देंगे 5, पीछे से 3 डिजिट चाहे दशमलव हो चाहे कुछ हो, सीधा 3 डिजिट काटना है। दिख रहा है अब कितना, 2460 और 2460 जो है ये कहीं ना कहीं लाई करेगा 13 का क्यूब और 14 का क्यूब के बीच पे। तो 13 का क्यूब होना चाहिए आप लोगों को याद, और 13 का क्यूब हो जाता है 2197। इसी तरह 14 का क्यूब भी होना चाहिए आप लोगों को याद, जो कि होता है 2744। तो अब जब देखेंगे तो 2744 हो गया इससे बड़ा, तो ये नहीं लेके हम लोग ले लेंगे छोटे वाले को, क्योंकि हमेशा लेते हैं छोटे वाले को। तो इसका आंसर है 135। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोगों को दिख रहा है 1 दशमलव, और पता होगा क्यूब में 3 का जोड़ा बनता है, जो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक साथ किसी को रखेंगे तो 3 को देख के 1 कर लेना है। तो यहाँ 3 के बाद है दशमलव, तो 3 का मतलब 1, तो 1 के बाद यहाँ पे हो गया दशमलव। उसी तरह आखिरी क्वेश्चन जो हम लोगों का दिख रहा है, सीधा इस पे बात करते हैं। इसके आखिरी में दिख रहा है 2, और जब भी दिखे आखिरी में 2 तो लिखना है 8। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 और लास्ट के 3 डिजिट को करना है कट। अब नंबर दिख रहा है 941, और 941 जो है ये लाई करेगा 9 के क्यूब और साथ ही साथ 10 के क्यूब के बीच में। तो 9 का क्यूब जो कि सबको पता होगा कितना होता है, तो 920 नहीं 729। 9 का क्यूब आप लोगों को अगर याद हो तो यहाँ पे होता है 729, जो कि हुआ है मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक, तो आपको सुधार करना है अगले अपने बनाने वाले पेपर में। साथ ही साथ 10 का क्यूब पता है इसका होता है 1000, तो जैसे ही हम लोग देखेंगे तो 1000 तो हो गया बड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और यहाँ पे जो आंसर आया वो तो 98, लेकिन यहाँ पे भी है दशमलव, और जब भी आ जाए दशमलव तो हम लोग 3 को करके जोड़ा ले लेंगे। तो यहाँ से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 के बाद हम लोग को दे देना है दशमलव। तो जब यहाँ पे देखते हैं तो 1 और 2, तो इसको 3 बनाना होगा, और 3 बनाने के लिए याद होगा आपको यहाँ पे लगाना होगा 0, और जैसे ही 0 लगाए तो ये बन गया 3, तो इसका उत्तर हो गया 0.098। यही रहा छोटा सा ट्रिक जिससे कि हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं आसानी से।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो को करें शेयर, जिससे कि हर लोगों का हो सके भला। फिर इसी तरह के वीडियो में मिलते हैं हम लोग आगे। धन्यवाद। जय हिंद।